वॉर फाइनल और कॉन्स्ट में डिफरेंस बताता हूँ क्या है। इसका बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जो तीनों में कॉमन है, अगर मैं लेता हूँ रोल नंबर, अब देखिए इस चीज़ को क्या कहते हैं। अभी मैंने वैल्यू डिफाइन नहीं की, मतलब इनिशियलाइज नहीं की है, वेरिएबल को मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्टेप में मैंने वैल्यू असाइन की है और फिर तीसरे में मैंने प्रिंट किया है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे 29 शो होगा। वर्ड में हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने डेटा टाइप वर्ड यूज़ किया है तो वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे पहले मैंने 29 दिया था, फिर मैंने 30 दिया। अब जो अपडेट वैल्यू होगी वो शो होगी, जो लास्ट वैल्यू होगी वो शो नहीं होगी। जो मैंने वैल्यू चेंज की है तो वो शो होगी। जैसे मैं रन करता हूँ, अब मुझे 30 शो होगा। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप कोड कर रहे हो एक फाइल में तो आपको नहीं पता चलता। आप उसे सेम नेम से कोई और वैल्यू असाइन करते हो तो वो पिछली वैल्यू को भी चेंज कर देता है। अगर आपने कहीं पे वेरिएबल यूज़ किया है तो वहाँ पे आपने 29 वैल्यू यूज़ करनी थी, क्योंकि आपने 29 स्टोर करवाया था और आपको याद नहीं रहा। आपने फिर से सेम वेरिएबल लिया और इसके अंदर न्यू वैल्यू असाइन कर दी। तो अब वैल्यू जो न्यू लास्ट टाइम जो आपने असाइन की होगी, दोनों जगह पे वही शो होगी। इसीलिए हम कॉन्स्ट और फाइनल यूज़ करते हैं, इसलिए हम वार यूज़ नहीं करते। अब जैसे मैं फाइनल यूज़ करता हूँ, मतलब आप एक बार असाइन कर सकते हो वैल्यू को, उसके बाद दूसरी बार करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर शो कर देगा। एरर क्या शो कर रहा है? द फाइनल वेरिएबल रोल नंबर कैन ओनली बी सेट वंस, कि वो ये कह रहा है कि आप एक बार सेट कर सकते हो, आप उसे बार बार चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम फाइनल और कॉन्स्ट यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अब मैं कॉन्स्ट यूज़ करता हूँ तो वो मुझे फर्स्ट पे ही दे रहा है, कि मतलब वो मुझे असाइन ही नहीं करने दे रहा। एरर क्या शो कर रहा है? वो कह रहा है कि कांस्टेंट वेरिएबल जो होते हैं उन्हें हम स्टार्ट से ही वैल्यू असाइन करते हैं, करवाना ज़रूरी है। अगर आप कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको इनिशियलाइज वैल्यू करनी पड़ेगी स्टार्ट से ही। लेकिन अगर आप फाइनल यूज़ करते हैं तो वह एरर शो नहीं करेगा। आप एक बार रीचेंज कर सकते हो, मतलब असाइन कर सकते हो वैल्यू को डिक्लेयर करने के बाद। और वार में आप जितनी बार मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो डिफरेंस ये है वार फाइनल और कॉन्स्ट में। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर आप फाइनल यूज़ करते हैं ना और आप वैल्यू अभी असाइन नहीं करते तो वो मेमोरी में जगह नहीं लेगा। कॉन्स्ट अगर आप यूज़ करते हैं ना तो वो मेमोरी में जगह लेगा। ठीक है, और इसके अलावा रोल नंबर को वैल्यू असाइन करते हैं। अब देखिए मैंने वैसे ही लिया है कि इसको, मतलब कि इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। इस बाउंड्री के बाहर अगर यूज़ करते तो क्या होगा, वो मैं आपको ना थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अब मैंने बाउंड्री लगाई है, इसी बाउंड्री के अंदर मैंने डिफाइन किया है वैल्यू को, कि रोल नंबर वेरिएबल को मैंने 10 वैल्यू दी है और उसी बाउंड्री के अंदर प्रिंट की है। और अगर मैं इसके बाहर करता हूँ और मैंने वार यूज़ किया है तो वो मुझे एरर दे देगा कि वैल्यू अनडिफाइंड है। मीन्स कि अगर आपने एक ये ब्लॉक है ब्रैकेट, तो उसके अंदर आप फंक्शन समझ लें, फंक्शन के अंदर आपने एक वैल्यू डिक्लेयर की है और आप उस फंक्शन से बाहर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो नहीं होगा। फिर आपको वो ग्लोबली वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब कि आपको उस ब्लॉक से बाहर भी डिफाइन करना पड़ेगा। मीन्स कि इस ब्लॉक से बाहर फिर ही वो, मतलब कि होगी।
लेकिन अगर आप बाहर डिफाइन करते हैं और आप ब्लॉक के अंदर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो वैल्यू प्रिंट करेगा। इसी तरह कॉन्स्ट और फाइनल का भी यही है।